हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? और क्या आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है? पिछले कुछ समय से इन दो टॉपिक्स पे बहुत डिबेट चल रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने भी ये इशू उठाया था थोड़े टाइम पहले। और और हाल ही में कुछ फिल्म एक्टर्स ने भी ये मुद्दा बना के ट्विटर पे कुछ कमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो आइए आज इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बोलता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम कंप्लीटली देखेंगे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। होम मिनिस्टर ने थोड़े ही समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट्स को एक दूसरे के साथ हिंदी में कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी जो है कंपलसरी की जाएगी अप टू 10th इन स्कूल्स। इसका जमकर अपोजिशन पार्टीज़ ने विरोध किया था, कहा था कि ये हिंदी इम्पोजिशन है। और नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे असम साहित्य सभा और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, बट एक स्वीट और सिंपल सा क्रक्स बता दूं तो हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अलोंग विद इंग्लिश, और नेशनल लैंग्वेज कोई कंट्री की एट द मोमेंट है नहीं। तो ये कई लोगों को भ्रम है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है और नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज़ जस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विद इंग्लिश। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं कि हिंदी इंडिया में कितनी जगह बोली जाती है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली 121 मदर टंग्स इंक्लूडिंग 22 शेड्यूल्ड 8 लैंग्वेजेस जो हैं कंट्री में बोली जाती हैं। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 43.6% पॉपुलेशन ने मदर टंग अपनी हिंदी को माना था। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसको कि 8% कंट्री जो है अपनी मदर टंग बोलती है। जहाँ तक इंग्लिश की बात करें तो याद रखें, इंग्लिश इंडिया की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और 22 लैंग्वेजेस जो 8 शेड्यूल में है उसमें इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश जो है 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है। और एज अ मदर टंग इंडिया में सिर्फ 2.6 लाख लोगों ने 2011 सेंसस में कहा था कि इंग्लिश जो है उनकी मदर टंग है। आइए देखते हैं लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में है। इनको भी चार में डिवाइड किया गया है: लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ द जुडिशरी एंड ऑफ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन दो बातें बोलता है इंपॉर्टेंट। फर्स्टली, हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन होगी। हालांकि जो न्यूमरल्स होंगे यूनियन के वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होंगे, ना कि देवनागरी स्क्रिप्ट के न्यूमरल्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट 15 ईयर्स यानी 1950 से 1965 तक इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि 1950 से पहले हो रहा था। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन आफ्टर 15 ईयर्स जो है पार्लियामेंट जो है वो इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकती है फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद और 10 साल बाद फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे, जो कि रिकमेंडेशन कर देगा रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज के प्रोग्रेसिव यूज़ के लिए। और फिफ्थ, जो कमेटी एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो इन रिकमेंडेशंस को स्टडी करेगी और अपने व्यू प्रेसिडेंट को देगी। आइए अब देख लेते हैं कि बीजी खेर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक 1955 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बीजी खेर। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को 1956 में दी, जिसको कि एग्जामिन किया एक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था इन 1957 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था, वो 1960 में अपॉइंट नहीं किया गया। आइए अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 क्या कहता है। हिंदी का अपोज सदर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा था, स्पेशली तमिलनाडु, और कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट जो है इसके अगेंस्ट हो रही थी।
जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, जिसने एश्योर किया कि इंग्लिश जो है कंटिन्यू की जाएगी विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। इनफैक्ट इसी एक्ट ने इंश्योर किया कि इंग्लिश को इनडेफिनेटली यूज़ किया जाएगा विदाउट एनी टाइम लिमिट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था वो 15 साल का टाइम दिया था और उसके बाद कहा था कि पार्लियामेंट उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट बता सकती है। बट इस एक्ट ने उसको टाइम लिमिट को हटा ही दिया। इस एक्ट को 1967 में थोड़ा अमेंड करते हुए इंग्लिश को अलॉन्ग विद हिंदी कंपलसरी किया गया कुछ और सर्टेन केसेस। आइए अब देखते हैं कि 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। उनमें से 14 लैंग्वेज जो है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंक्लूड की गई थी। इसके बाद सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया बाय 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी और किस साल में वो एक्ट आया था। आइए अब देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी अलग अलग स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज या फिर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की मानी जाएगी। और इसी प्रोविज़न के तहत ज़्यादातर स्टेट्स ने अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरला ने मलयालम, असम ने आसमीज़, वेस्ट बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्टेट है वो कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, ना कि शेड्यूल 8 में लिस्टेड लैंग्वेजेस को ही यूज़ करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस दी गई हैं 22 लैंग्वेजेस, उनमें से ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होना स्टेट की कंपलसरी नहीं है। जैसा कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अडॉप्ट किया है इंग्लिश को एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो लिंक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वो फॉर द टाइम बिंग इंग्लिश रहेगी। लेकिन दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स आपस में एग्री कर सकते हैं हिंदी को इंस्टेड ऑफ इंग्लिश यूज़ करना एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स किए भी हुए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बोलता है कि इंग्लिश यूज़ की जानी चाहिए एज अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स। और नॉन हिंदी स्टेट्स कौन से हैं? नॉन हिंदी स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदी को अडॉप्ट नहीं किया है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट के सामने डिमांड रखी जाती है कि एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है और किसी भी स्टेट की वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है कि उस लैंग्वेज को उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। ये प्रोविज़न इसलिए डाला गया है ताकि लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटीज़ के स्टेट में सेव किए जा सकें। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आपको क्लियरली बताया कि नेशनल लैंग्वेज एज सच कोई भी नहीं है कंट्री में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज़ स्टिल हिंदी एंड इंग्लिश। हमने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या बोलता है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी क्या है, कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या है, स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग, और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।